तीन साइंटिस्ट, तीन डिस्कवरी और एक सवाल, ऑक्सीजन की असली खोज का हकदार कौन? क्या आप जानते हैं जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसकी खोज के पीछे एक शानदार रहस्य। एक ने सबसे पहले खोजा, दूसरे ने दुनिया को सबसे पहले बताया और तीसरे ने पूरा इतिहास बदल दिया। लेकिन कौन सबसे पहले जीत गया? ये है विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य। तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। सन 1771 स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक कार्ल विलियम शेले एक अजीब से ऑरेंज रेड पाउडर को गर्म कर रहे थे। जैसे ही पाउडर गर्म हुआ, उसके अंदर से एक अजीब सी कलरलेस गैस रिलीज हुई, जिससे पास रखी हुई मोमबत्ती की लो और ज्यादा तेज जलने लगी। शीले ने इस गैस को सांस के जरिए अंदर लिया। अचानक उन्हें हवा में एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई, लेकिन दुनिया को इस खोज के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था। स्वीडन से हजारों किलोमीटर दूर एक और साइंटिस्ट थे, जोसेफ प्रिस्टिली, जो इसी गैस पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक कांच की बोतल में मर्क्यूरी जलाया और उस पर एक बड़ा लेंस रखकर सूर्य की किरणों को केंद्रित किया। जैसे ही मर्क्यूरी गर्म हुई, उसके अंदर से गैस रिलीज हुई। उन्होंने इस गैस के अंदर एक चूहे को छोड़ा और आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो चूहा सामान्य रूप से कुछ ज्यादा देर तक जिंदा रहा। प्रिस्टिली ने खुद इस गैस को अपनी सांस के थ्रू अंदर लिया और उन्होंने कहा कि ये गैस बहुत ज्यादा ताजगी देने वाली है। उन्होंने 1774 को इस खोज को प्रकाशित कर दिया और इसे डीफ्लोजिस्टिकेटेड नाम दिया। पर ऐसा अजीब सा नाम क्यों दिया? क्योंकि उस समय साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि जब भी किसी मटेरियल को जलाया जाएगा तो उसके अंदर से एक ना दिखने वाला एलिमेंट फ्लोजिस्टिकेटेड निकलता है। ये 17th सेंचुरी की एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है जिसे जॉन बेचर ने दी थी। जैसे कि जब वुड को जलाया जाता है तो उसके अंदर से फ्लोजिस्टन एयर के अंदर रिलीज हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है ऐश और कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स। इस बीच फ्रांस के एक शानदार साइंटिस्ट एंटोन लेवोइसर, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, लेवोइसर ने जब प्रिस्टिली की खोज को देखा तो वो इस खोज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन लेवोइसर को इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही थी। अगर ये गैस जलने की प्रोसेस को और ज्यादा तेज करती है तो इसके अंदर फ्लोजिस्टिन नाम का तत्व क्यों नहीं नजर आता। लेवोइसर को यह यकीन हुआ कि इस पर दोबारा से रिसर्च करने की जरूरत है। उन्होंने एक प्रयोग किया, जलने से पहले और जलने के बाद के पदार्थ का वजन नापा और जो नतीजा आया उससे पूरा विज्ञान बदल गया। लेवोइसर ने यह साबित कर दिया कि फ्लोजिस्टिन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इसके बजाय ये गैस एक एलिमेंट है जो सांस लेने और जलने की प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाता है। और 1777 में लेवोइसर ने इसका नाम रखा ऑक्सीजन, जो कि एक ग्रीक वर्ड से उठाया गया है। और इसी तरह से पुरानी फ्लोजिस्टन थ्योरी समाप्त हो गई और केमिस्ट्री ने एक नया मोड़ लिया। अब सवाल उठता है कि ऑक्सीजन की असली खोज का हकदार कौन है? शीले ने इसे सबसे पहले खोजा लेकिन सबसे लेट प्रकाशित किया। प्रिस्टिली ने इसे पूरी दुनिया को बताया लेकिन सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और लेवोइसर ने इसका नाम रखा और सही तरीके से वैज्ञानिकों को एक्सप्लेन किया। इसलिए ऑक्सीजन की खोज किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि किसी एक वैज्ञानिक की खोज दूसरे वैज्ञानिक के लिए एक नया रास्ता खोलती है। तो आप क्या सोचते हैं, ऑक्सीजन की रियल खोज किसने करी? शीले ने, प्रिस्टिली ने या फिर लेवोइसर ने? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।